श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज शादी होने के बाद भी नारी कर सकती हैं। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटने तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक व्रत हमेशा याद रखो कि एक एकादशी या हरतालिका तीज ऐसा व्रत होता है जो और जहाँ तक प्राण न छूटे तब तक ये व्रत किया जाता है। ज़्यादा शरीर बेकार हो जाए तो बुढ़ापा आ जाए तो शरीर साथ नहीं देता है तो कुछ फल खाकर कर सकते हैं, चाय पीकर कर सकते हैं, जूस पीकर कर सकते हैं। इतना भी नहीं करे तो शरीर बहुत ही बेकार हो गया तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं बहनें जो भी हैं पहले उद्यापन कर दे। उस व्रत का थोड़ा सा भी हल्का फुल्का आपको उद्यापन करना चाहिए। तो आपने व्रत का उद्यापन कर दिया है और तो भी आपको व्रत करना ही होगा। उसमें 5 चीज़ें रखते हैं ना, 5 कपड़े, स्त्री के 5 कपड़े, पुरुष के 5 कपड़े रखते हैं, अनाज 5 तरह के रखते हैं, 5 तरह के फल रखते हैं और 5 तरह के जो भी फल मौसमी फल होते हैं वह रखते हैं। और हरतालिका तीज के उद्यापन में दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, मौसमी फल ले सकते हैं, अनार, कुछ भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। सब कुछ आप 5 फलों की गिनती में आपको लेना है। उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिना जाता है। शिव कथा में वर्णन मिलता है कि हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले जो आपने गिना है भगवान शंकर जी को चढ़ाना है और शंकर भगवान को जो प्रिय फल होता है वही आपको चढ़ाना है। आपको क्या करना है, धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी गुरु जी ने अपनी कथा में बताया होगा। आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटका हुआ है, जिस कार्य को हम बार बार एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कार्य हमारा बार बार कोशिश करने से पूरा नहीं हो रहा है, हम बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वह हमारा इंटरव्यू एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो एक बार धतूरे को हृदय से भगवान को, शंकर भगवान को समर्पित कीजिए। एक बार तो धतूरा भगवान से विनती करके आपको चढ़ाना है। हरतालिका तीज के दिन जो धतूरा चढ़ाते हैं उसका बहुत ही हमें लाभ देखने को मिलता है। शरीर भगवान तुम्हारा कार्य सफल हो, इस तरह से आपको प्रार्थना करके कि हमारा यह कार्य सफल हो, मैं आपको धतूरा चढ़ा रही हूँ, इस कार्य के लिए चढ़ा रही हूँ। आपको इस दिन आपको अपने हृदय की कामना करते हुए धतूरा चढ़ाना है। और आज के दिन आपको क्या करना है, हरतालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग का, बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है, जैसे कि 5 मालाएं लेते हैं और वह कोई भी बांस की टोकरी लेकर है उसके ऊपर 5 मालाएं लगा देते हैं, फुलेरा बोलते हैं उसे। जो भी शंकर भगवान का हमने पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का, बालू का शिवलिंग बनाया है उसके ऊपर हमें वह लगा देते हैं, लटका देते हैं, टांग देते हैं। शिव, माता पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति जो भी हम लिंग नुमा आकृति बनाते हैं वह बना लेते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए और शिव जी की आराधना करनी है। जो फल आपके पास हैं शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। साधारण रूप से पूजा कर सकते हैं, पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। करो सबसे पहले पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत जो की जाती है शाम के समय, प्रयास करो प्रदोष काल के समय पहले पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अर्थात 8 बजे से 8:30 बजे या 9 बजे के बीच में जो पहली पूजा होती है वह आपको जरूर करनी चाहिए, जो प्रदोष काल की पूजा होती है। दूसरे पहर की जो पूजा होती है आप वह भी कीजिए, फिर तीसरे पहर की पूजा कीजिए, फिर इस तरह से चौथे पहर की पूजा की जाती है। अपने हिसाब से अपने शास्त्र में रीति रिवाज के अनुसार आप पूजा करें। प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम के समय होता है, उस समय हरतालिका तीज की पहली पूजन हो जाती है। आपको स्मरण है, चित है कि शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल पर, क्षण में आप शिव के हो जाते हैं। शंकर भगवान आपको आपकी जो भी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आपकी जो भी कामना है वह अति शीघ्र पूर्ण होती हैं जब आप हरतालिका तीज का पूजन आप प्रदोष काल के समय करते हैं। शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का मूर्ति का निर्माण करना है, फुलेरा को आपको बनाना है। प्रदोष काल में पहले इस तरह से पूजा की जाती है, तैयार की जाती है पूजा की थाली। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा
फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाता है। प्रदोष काल मतलब जो प्रथम पैर की पूजा होती है उससे पहले पहले हम फुलेरा लगा देते हैं। बहुत ही विचित्र, बहुत ही विशेष बात ध्यान रखिए कि हरतालिका तीज की शंकर भगवान का जो आपने स्वरूप बनाया है, पाटे पे थाली पे जो भी आपने बनाया है स्वरूप, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है, फुलेरा। पहले फुलेरा बांधा जाता है, उसके बाद उसके नीचे शंकर भगवान की जो भी आपने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाया है वह रखना है। और फिर आपको क्या करना, दूसरे के लिए भी सुन ले कि आप जो भी नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती है, व्रत नहीं करती है, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया है कि आप अगर व्रत नहीं करते हैं, कोई भी कार्य आप नहीं करते हैं, तो फुलेरा जो बांधा गया उसका दर्शन भी कर लेते हैं। 5-10 मिनट बैठकर आप समय निकाल कर फुलेरा का दर्शन कर लेते हैं। अगर आप वह भी नहीं कर पाते हैं, 5 कोई भी वृक्ष की पत्ती लीजिए या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब हम पूजन करते हैं, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हैं, तब आप भी उस पूजन में आप शंकर भगवान के लिए जो भी आप 5 पुष्प लेकर गए, जो भी आप 5 पत्तियां लेकर गए वह अर्पित करें। 5 फल चढ़ाया जाता है, 5 कुछ भी पुष्प आदि कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। किस लिए चढ़ाना चाहिए, कहा जाता है कि कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वह कन्या नारी स्त्री पुरुष वह 5 पुष्प या 5 पत्ती चढ़ा देता है कि उसकी जो भी 4 घड़ी की पूजा होती है वह पूर्ण हो जाती है। उसके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, धन संपदा बढ़ती है, धन संपदा जुड़ती जाती है। 1 रुपये कमाए हो आप, 100 रुपये वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व होता है वह संपदा को बढ़ाने वाला बताया गया है, मनोकामना पूर्ति को करने वाला बताया गया है। इस के अंतर्गत जो भी तिथि आती है वह मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम मान हस्त नक्षत्र में किया गया जो भी पूजन पाठ होता है, दान हस्त नक्षत्र के अंदर तृतीया के दिन किया गया, पुण्य हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया, जो भी श्रृंगार हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन किया गया, जो भी आप सुंदर श्रृंगार भगवान का आनंद पूर्वक करते हैं, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के जो भी आप फूल पुष्प जो भी पत्ती चढ़ाते हैं, अनाज ब्राह्मण को लाकर ब्राह्मण के साथ आप पूजा करते हैं, उद्यापन करते हैं। फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं, जो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर मतलब भाग प्रदान करते हैं, वही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका तीज माता बहनें आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हर हर महादेव इस तरह से आप पूजा करें और भगवान भोलेनाथ की पूजा। हरतालिका तीज का शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि हरियाली तीज, हरतालिका तीज या सातुड़ी तीज करो, उस तीज की महत्वता बहुत अधिक की गई है। हिंगोली तीज शिव महापुराण की कथा भी कहती हैं कि समझाती है कि मूल तत्व उसकी महत्वता क्या है, उसका महत्व क्या। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इन तीनों को अर्धांगिनियाँ जो है ब्राह्मणी, लक्ष्मी जैसे ब्रह्माणी है, लक्ष्मी है, माता पार्वती, इन तीनों ने तप करके साधना करके ब्रह्मदेव को भगवान विष्णु, भगवान शिव, शंकर और उनसे वर प्राप्त किया था कि तीनों ने प्राप्त किया था कि तीनों ने देवता से वर मांगा था कि अगर कोई भी स्त्री नारी पुरुष जो भी हरतालिका तीज का पूजन करता है, उद्यापन करता है, उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो, संपूर्ण तप साधना का फल उसे मिल जाए। मात्र एक व्रत की पूजन करने से या एक व्रत धारण करने से संपूर्ण तप साधना उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा वरदान ब्राह्मणी ने ब्रह्मदेव से मांगा है, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा विष्णु से मांगा है और माता पार्वती ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दीजिए जिस वर में एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत ये हरतालिका तीज का व्रत होता है। हरियाली तीज या सातुड़ी तीज का व्रत हो जाए, जो भी तीज का व्रत करती है माताएं बहनें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।